सर्दियों की लंबी रात थी जब अन्वी पहली बार अपने नए घर में दाखिल हुई। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। सड़कें सुनसान थीं और घर के अंदर लाल जोड़े में सजी अन्वी बिस्तर के किनारे पर बैठी थी। उसकी आंखें नींद से भारी थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। शादी की पहली रात। सबने कहा था कि यह सबसे खास रात होती है, लेकिन अन्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा था कि शायद बातें होंगी, पुरानी यादें ताजा होंगी, हंसी मजाक होगा। लेकिन जब विहान कमरे में आया तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ऐसी चमक जो अन्वी को डराती भी थी और आकर्षित भी करती थी। अन्वी, उसने धीरे से कहा और पास बैठ गया। उसका हाथ अन्वी के कंधे पर आया और फिर सब कुछ तेजी से बदल गया। अन्वी ने कुछ नहीं कहा। वह नई थी, संकोच में थी, शर्मिंदा थी। उसने सोचा कि यही तो शादी है, यही तो सुहागरात है। पूरी रात गुजर गई। अन्वी की आंखें थकान से लाल हो चुकी थीं, लेकिन वह चुप रही। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकने लगी तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। बस, अब बहुत हो गया विहान, दिन हो गया है, उसने थकी टूटी हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज में दर्द था, थकान थी, लेकिन सबसे ज्यादा बेबसी थी। विहान ने करवट बदली, मुस्कुराया और सो गया। अन्वी भी थक कर चूर आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे सदियों से सोई ना हो। उसका शरीर भारी था, सांसें उखड़ी हुई थीं, लेकिन नींद आई ही थी कि दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। बेटा, अन्वी, 9 बज गए, शगुन वाले आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, सास की आवाज आई। अन्वी का दिल धक से रह गया। 9 बज गए, सिर्फ 2 घंटे की नींद और फिर तैयार होना। वह उठी, पैर कांप रहे थे। उसने आईने में खुद को देखा, आंखें सूजी हुई, चेहरा फीका, होंठ सूखे हुए। फिर भी उसने हिम्मत की। कपड़े लिए बाथरूम गई, ठंडा पानी चेहरे पर मारा, दुपट्टा सिर पर अच्छे से रखा, कहीं किसी को शक न हो। उसने सोचा कि अगर कोई पूछेगा तो कह देगी कि रात भर बातें करती रही। जब बाहर आई तो देखा उसके मायके वाले शगुन लेकर आ चुके थे। माँ, पापा, छोटी बहन रिया, चाचा, चाची, मौसी सब मुस्कुरा रहे थे। माँ ने अन्वी को गले लगाया। बेटी कैसी है? सब ठीक तो है ना? अन्वी ने सिर हिलाया, लेकिन आंखें झुका ली। सास बोली, अरे बेटा, विहान को उठा दो ना, सब नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। अन्वी हिचकिचाई। रात की यादें अब भी उसके सीने में चुभ रही थीं। वह क्या कहे? वो चुपचाप कमरे में गई। कमरा अभी भी अंधेरा था, पर्दे बंद थे। विहान गहरी नींद में था। विहान, जल्दी उठिए, मेरे घर वाले आ गए हैं, सब नाश्ते पर पूछ रहे हैं, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में थकान साफ झलक रही थी। विहान ने आंखें खोली। अन्वी का चेहरा सामने था, लाल जोड़े में मंगलसूत्र चमक रहा था, बाल बिखरे हुए। उसका दिल फिर मचल उठा। उसने अन्वी का हाथ पकड़ा और खींचकर पास लाया। तुम्हारे पास से हटने का मन नहीं करता अन्वी। रिश्तेदार तो बस वक्त चुराते हैं, मियाँ बीवी को कभी चैन नहीं मिलता, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में वही चमक थी। अन्वी घबरा गई। प्लीज, मुझे जाना है, सब इंतजार कर रहे हैं। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विहान ने बहुत देर तक नहीं छोड़ा। आखिरकार अन्वी की मिन्नतों से वह उठा और नहाने चला गया। बाहर आते ही उसने तौलिया अन्वी की ओर फेंका और बोला, मैं तो अपने ससुराल वालों के साथ नाश्ता करने जा रहा हूं, तुम दोबारा नहा धोकर तैयार हो जाओ, सबको वजह भी बता देना। अन्वी का मन रोने को हुआ। दोबारा नहाना? वो पहले से ही थक चुकी थी, लेकिन क्या करे। उसने चुपचाप फिर से बाथरूम में घुसकर नहाया, तैयार हुई और नाश्ते की मेज पर पहुंची। नाश्ते की मेज पर हंसी खुशी का माहौल था, पराठे, आलू की सब्जी, चाय, हलवा, सब कुछ था। लेकिन अन्वी की भूख मर चुकी थी। वह बस चाय की चुस्कियां ले रही थी। विहान बार बार इशारे कर रहा था, आंखों से, हाथों से। अन्वी ने अनदेखा किया। वह सास के पास बैठी रही, बातें करती रही। विहान का मूड खराब हो गया। वह उठा और कमरे में चला गया। दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सास ने पूछा, इसे क्या हुआ? अन्वी ने धीरे से कहा, पता नहीं, शायद कमरे में जान मुनासिब नहीं समझा। दिन भर मेहमान आते रहे। अन्वी मुस्कुराती रही, बातें करती रही, लेकिन अंदर से टूट रही थी। शाम को रिसेप्शन था। अन्वी ने ग्रे सिल्वर साड़ी पहनी, मेकअप किया, गहने पहने। वह आईने में खुद को देखकर मुस्कुराई भी, लेकिन आंखें थकी हुई थीं।
स्टेज पर जब दोनों बैठे तो विहान ने उसका हाथ थामा और कान में फुसफुसाया, आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। अनवी का सिर चकरा गया। 2 दिन से नींद नहीं, दिन भर मेहमान, अब फिर रात। वह पूरी तरह थक चुकी थी। रिसेप्शन के बाद जब सब सोने गए तो अनवी की माँ ने सास से कहा, हमारे यहाँ रिवाज है, शादी के दूसरे दिन बेटी मायके जाती है, अगले दिन दूल्हा लेने आता है। विहान बौखला गया। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। सास ने हाथ रखा। बस करो विहान, बड़ों को जवाब नहीं देते, रिवाज है तो जाने दो। अनवी भी यही चाहती थी, एक रात की चैन की नींद। वह चुपचाप माँ के साथ चली गई। मायके पहुंचकर उसने कपड़े बदले, बिस्तर पर लेटी ही थी कि फोन बजा। ये क्या तरीका है अनवी? विहान गुस्से में था। मैं अभी आ रहा हूं, तुम वही रिसेप्शन वाला जोड़ा पहनो, जेवर भी, 15 मिनट में तैयार हो जाओ। अनवी की सांस रुक गई। प्लीज, घर वाले परेशान हो जाएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बीवी हो, मेरी इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकती। फोन कट गया। अनवी सोच में पड़ गई। उसने माँ को विश्वास में लिया। मम्मी, विहान की तबीयत ठीक नहीं, मैं आज ही वापस जा रही हूँ। माँ ने मना नहीं किया। अनवी ने रिसेप्शन का जोड़ा नहीं पहना, पर सामान लेकर बाहर आई। विहान गाड़ी में इंतजार कर रहा था। तैयार क्यों नहीं हुई? उसने गुस्से से पूछा। मम्मी क्या सोचती, अगर मैं फिर दुल्हन बनकर जाती? घर जाकर तैयार हो जाना और वादा करो मुझे तंग नहीं करोगी। मैं नहीं सोई, सिर फट रहा है। विहान शरारत से मुस्कुराया। चलो, घर पहुंचकर सुला दूंगा, मीठी नींद। घर पहुंचे तो सास सो चुकी थी। अनवी ने दोबारा साड़ी, मेकअप, गहने सब पहने। जैसे ही चुनरी सिर पर रखने लगी, विहान पास आया। रात के 2 बज गए। अनवी रोने लगी। बस कर दीजिए, मुझे सोने दीजिए। पर विहान नहीं माना। पूरी रात यहीं चलता रहा। सुबह अनवी को पेट में तेज दर्द हुआ। वो तड़पने लगी। विहान, बहुत दर्द है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। विहान घबरा गया। उसने सास को बुलाया। हॉस्पिटल पहुंचे। लेडी डॉक्टर ने गुस्से में कहा, आपके बेटे ने अपनी पत्नी का क्या हाल कर दिया। इसे आराम चाहिए था, अब कुछ दिन बिस्तर पर रहना होगा। सास शर्मिंदा हो गई। अनवी को इंजेक्शन लगा, दवाइयां दी। सास ने सख्ती से कहा, अनवी को मायके छोड़ो, 8 दिन आराम करेगी। विहान ने मना किया, पर सास नहीं मानी। मायके में अनवी को पहली बार चैन की नींद आई। सास ने उसे हिदायत दी, किसी से शिकायत मत करना, मैं विहान को समझा दूंगी। 8 दिन बाद अनवी लौटी। विहान चुप रहा। रात को अनवी कमरे में गई। दरवाजा बंद करो, लॉक लगाओ, विहान ने गुस्से में कहा। अनवी डर गई। विहान, मैं 8 दिन दवाइयां खा रही हूं, सबके पति ऐसे ही होते हैं, तुम ड्रामा करती हो। अनवी रो पड़ी। मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर मेरी तकलीफ भी समझिए। विहान ताना मारकर लेट गया। अनवी ने हिम्मत की, पास गई। मुझे मनाओ, वरना मैं खुद आऊंगा और फिर अस्पताल जाना पड़ेगा। अनवी ने आंखें बंद कर ली। 15 दिन बाद अनवी कमजोर पड़ने लगी। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा फीका। विहान वही जिद, वही बेचैनी। वो रोज ड्राई फ्रूट वाला दूध पीता, जिम जाता, पर अनवी से कहता, मोटी औरतें मुझे पसंद नहीं, फिट रहो। अनवी ने शिकायत करना छोड़ दिया। उसे लगा समय गुजरेगा, विहान बदल जाएगा। फिर एक दिन डॉक्टर ने बताया, अनवी मां बनने वाली है। विहान आग बबूला हो उठा। अभी नहीं, मैं तैयार नहीं, कल अबॉर्शन करवा दूंगा। अनवी का रंग उड़ गया। ये हमारा बच्चा है, प्लीज, मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए, मैं अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहता हूँ। अनवी रोते हुए बाहर निकल आई। सास के पास जाने लगी। तभी सास जूस लेकर आई। क्या हुआ बेटी, सर में दर्द है? अनवी कुछ कहने ही वाली थी कि विहान आ गया। अनवी डर के मारे पीछे हट गई। सास ने गुस्से में पूछा, क्या कहा तुमने? ये तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। विहान बोला, मुझे अभी बाप बनने का शौक नहीं, ये मेरी पत्नी है, मेरे लिए है। सास ने जोर का थप्पड़ मारा। क्या बकवास है यह, बच्चे सुकून लाते हैं, रौनक लाते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? विहान गुस्से में चला गया। अनवी उसके पीछे दौड़ी। मैंने कुछ नहीं कहा। सास ने अनवी को संभाला। चिंता मत करो, वो लाडला है, यही नुकसान है, बच्चा आएगा तो खुद बदल जाएगा।
रात को विहान लौटा। अनवी बिस्तर पर लेटी थी बच्चे की चिंता में। विहान ने दरवाजा बंद किया। अब देखता हूं कौन रोकता है मुझे। अनवी ने आंखें बंद कर ली। समय गुजरता गया। अनवी की तबीयत दिन पर दिन कमजोर होती गई। वह सुबह उठती तो सिर चकराता, पैर कांपते। लेकिन विहान की नजरों में कोई बदलाव नहीं आया। वह रोज ऑफिस देर से जाता, रात को देर से सोता। उसकी फैक्ट्री थी पिता की विरासत। वह कहता, मुझे कोई टेंशन नहीं, बस तुम हो और तुम्हारी मुस्कान। लेकिन उसकी मुस्कान अनवी के लिए बोझ बन चुकी थी। एक दिन अनवी ने हिम्मत की। वह सास के पास गई। मम्मी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सास ने जूस का गिलास रखा और पास बिठाया। बोलो बेटी, क्या बात है। अनवी की आंखें नम हो गई। मैं मैं थक गई हूँ विहान, वो मेरी बात नहीं सुनता। मैंने डॉक्टर से कहा था, लेकिन सास ने हाथ थाम लिया। मैं जानती हूँ, मैंने उसे डांटा भी है, लेकिन वह लाडला है, इकलौता बेटा। आज तक जो मांगा मिला। अब तुम हो, धीरे धीरे समझ जाएगा। अनवी चुप हो गई। उसे लगा कि शायद सास सही कह रही है। लेकिन रात को फिर वही हुआ। विहान आया, दरवाजा बंद किया और अनवी की दुनिया फिर से सिमट गई। 1 महीना बीत गया। अनवी का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी हंसी गायब हो गई। मायके वाले पूछते तो कहती, सब ठीक है। लेकिन अंदर से वह टूट चुकी थी। फिर एक दिन डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया। बधाई हो अनवी, आप मां बनने वाली हैं। अनवी की आंखों में खुशी की चमक आई। उसने सोचा, अब विहान बदल जाएगा। बच्चा आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। घर पहुंचकर उसने विहान को बताया, विहान, हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। विहान का चेहरा सख्त हो गया। क्या? अभी नहीं, मैं तैयार नहीं, कल ही अबॉर्शन करवा दूंगा। अनवी का रंग उठ गया। ये हमारा बच्चा है, प्लीज। मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए, मैं अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहता हूँ। अनवी रोते हुए बाहर निकल आई। वह सास के कमरे में गई। सास जूस लेकर आई। क्या हुआ बेटी, सर में दर्द है। अनवी कुछ कहने ही वाली थी कि विहान आ गया। अनवी डर के मारे पीछे हट गई। सास ने गुस्से में पूछा, क्या कहा तुमने, ये तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। विहान बोला, मुझे अभी बाप बनने का शौक नहीं, ये मेरी पत्नी है, मेरे लिए है। सास ने जोर का थप्पड़ मारा। क्या बकवास है ये, बच्चे सुकून लाते हैं, रौनक लाते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती। विहान गुस्से में चला गया। अनवी उसके पीछे दौड़ी। मैंने कुछ नहीं कहा। सास ने अनवी को संभाला। चिंता मत करो, वो लाडला है, यही नुकसान है, बच्चा आएगा तो खुद बदल जाएगा। लेकिन अनवी का दिल नहीं माना। वो रात भर रोती रही। बच्चे की चिंता, विहान का गुस्सा, सास की बातें, सब उसके दिमाग में घूम रहा था। अगले दिन विहान ऑफिस चला गया। अनवी अकेली थी। उस मेल उसने फैसला किया, वो अपने बच्चे को बचाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शाम को विहान लौटा। अनवी बिस्तर पर लेटी थी। विहान ने दरवाजा बंद किया। अब देखता हूं कौन रोकता है मुझे। अनवी ने आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अनवी की लड़ाई अभी शुरू हुई थी। वो जानती थी कि उसे अपने लिए, अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा। विहान की जिद, सास का प्यार, मायके की चिंता, सबके बीच अनवी को अपना रास्ता खुद बनाना था।